अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे इन फ़िज़ा उस्मान लाइफ। तो जी आज का व्लॉग जो है वो एज़ पर जैसे मैंने कहा था कि मैं अपनी बारात की जो है वो इवेंट की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं बस वो करने लगी हूँ, अभी बस मैं फ़्री होकर बैठी हूँ और अब मैं जो हूँ वो व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। तो बस अब आप लोगों ने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना है और इन्जॉय करना है। और मैंने अपना नेक्स्ट फ़ोटो एल्बम जो है वो अनबॉक्स कर दिया है और यहाँ से जो है वो मेरे बारात का इवेंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो जो सामने कवर पेज पर जो है वो पिक्चर है मेरी और उस्मान की। अच्छा, उस्मान ने जो है वो ऑफ वाइट कलर की शेरवानी वेयर की थी और उस्मान की लुक मैं आपको दिखा सकती हूँ और अपनी भी थोड़ी बहुत जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डिटेलिंग्स भी शेयर करूँगी कि मैंने लहंगा कहाँ से बनवाया और इसके बाद जो है सब कुछ मैं आपको जो है वो बताऊँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सब कुछ इस वीडियो में जो है वो बारात की वीडियो में डिटेल्स हैं। हम एंगेजमेंट को जो है वो मेरे थोड़ा सा टाइम हो गया, इस वजह से मैं उसमें जो है वो आपको डिटेल्स नहीं दे पाई। तो इधर लेकिन बारात पर जो है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि बारात के इवेंट का एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। तो अच्छा जी, सबसे पहले बात आई थी उस्मान की शेरवानी की। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि शेरवानी किस कलर की करनी चाहिए। अच्छा, बेसिक सा कलर है, वाइट कलर हो गया, ऑफ वाइट कलर हो गया, इसके अलावा गोल्डन होगी, इसके अलावा ब्लैक हो गई। तो हमारा ये था कि हमें थोड़ी सी रॉयल लुक क्रिएट करनी थी क्योंकि मैंने फर्शी लहंगा वेयर किया था। तो हमारा यही था कि उस्मान की लुक जो है वो भी रॉयल होनी चाहिए जैसे मेरी रॉयल है, ठीक। तो मतलब इस वजह से हमने जो है वो ऑफ़ वाइट चूज़ किया। ऑफ़ वाइट में इंसान की वैसे ही लुक बहुत ज़्यादा रॉयल आती है और माशाल्लाह उस्मान पर जो है ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी शेरवानी। और कुल्ला भी ये वो जो लंबे वाला जो आजकल चल रहा था, ये वो वाला कुल्ला हमने इसके साथ सेलेक्ट किया था। तो जी उस्मान की शेरवानी की ये स्टोरी थी और साथ हमने इसमें पॉकेट स्क्वायर रेड ऐड किया था क्योंकि मेरे कपड़ों के कलर का कुछ एक चीज़ ऐड करनी थी, तो वो हमने इसमें पॉकेट स्क्वायर ऐड कर लिया था। यहाँ पर बात आती है मेरे कपड़ों की। तो मैंने अपने कपड़ों पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट किए हैं मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल प्रोडक्ट बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है। ये है जी मरूनिश रेड कलर है, ये आई डोंट नो रूबी कलर इसको कहते हैं या कौन सा कलर इसको कहते हैं, लेकिन बस उसने मुझे कपड़ा दिखाया था, मैंने उन कपड़ों में से सिलेक्ट किया था ये कपड़ा और ये मैंने बनवाया था ऑर्गेन्जा के स्टफ़ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक गाइडेंस देती जाऊँगी कि जब भी कभी बारात का जोड़ा बनाए, किसी जोड़े पर भी काम करवाएं, तो कोशिश करें कि वो जो है जोड़ा आजकल ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा इन है तो ऑर्गेन्जा पर बनाएं क्योंकि ऑर्गेन्जा का ये होता है कि आपका कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, काम जो है वो आपके कपड़े को खींचता नहीं है, एम्ब्रॉयडरी ख़राब नहीं होती, आपका कुछ भी नहीं खींचता, ना दुपट्टा खींचता है ना बाजुएं खींचती हैं। क्योंकि अक्सर ब्राइड्स इस वजह से भी इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं कि उनकी बाजुएं खींचने पे लगी हुई होती हैं, उनके कपड़ों जो है वो सारे ख़राब हो रहे होते हैं, जिधर हाथ रख रही होती हैं वहाँ से जो है उनके कपड़े ख़राब हो रहे होते हैं। तो मैंने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हुए जो है वो ऑर्गेन्जा के स्टफ़ पर जो है वो बनवाया था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये बना था। इसमें मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई थी और नीचे बनारसी फर्शी लहंगा बनाया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ और ये मेहंदी जो है ये मैंने लगवाई थी यहाँ पर ही सदर में सिटी सेंटर में जो है वो है, आई डोंट नो उनका नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक बहुत फेमस है यहाँ पर रावलपिंडी में ही, तो उनकी ये ब्रांच है और यहाँ से जो है वो मैंने मेहंदी लगवाई थी और मेरी मेहंदी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो डिज़ाइन मैंने उनको ख़ुद बताया था, लेकिन यार उनके जो लगाने वाले थे ना, जो बैठे हुए थे वर्कर्स, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी और स्लो थे। बहुत टाइम लगा कर उन्होंने जो है वो मेरे हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाई थी। ठीक हो गया। यहाँ से जो है वो मेरी बारात की लुक है और इसके बाद जो है वो मैंने कुंदन का जो है वो सेट वेयर किया हुआ है। कुंदन का सेट मैंने वेयर किया था झुमकी के साथ। नथ भी जो है वो मैंने इसी कलर में, गोल्ड कलर में जो है वो वेयर की हुई है। अच्छा, काम पिक्चर में सिल्वर लग रहा होगा लेकिन ये गोल्डन कलर का काम है, ये पिक्चर में इस तरीके से आया हुआ है क्योंकि आपको पता है पिक्चर्स एडिट होकर जो है वो आती हैं और उसके बाद इसलिए थोड़े से कलर्स जो है ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मेरा कपड़ों का कलर भी थोड़ा सा मरूनिश इस वीडियो में आ रहा है और वैसे मेरा कपड़ों का कलर जो है वो मरूनिश रेड सा है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है वो मरून आ रहा है बहुत ज़्यादा और इसके बाद जो सेट है वो मेरा पर्ल्स है नीचे लगे हुए गोल्ड में और साथ जो है वो कुंदन सेट है और साथ इसके जो है ये झुमकी है और साथ मैंने जो है वो नथ वेयर की है। और इसके अलावा यार मुझे लगता है कि नथ के बगैर ब्राइड बिल्कुल बेकार है। ब्राइड हमेशा नथ के साथ अच्छी लगती है, इसलिए नथ लाजमी पहना करें अपने बिग डे पे, ठीक। उसके बाद मैंने सारी गोल्ड की ज्वेलरी वेयर की हुई है, कुछ भी आर्टिफिशियल वेयर नहीं किया मैंने।
तो यहाँ पर जो है मैं आपको कैसे दिखाऊं, और साथ मैंने मांग पट्टी वेयर की हुई है। तो ये है जी मेरी बारात की ओवरऑल लुक। मैं किसी तरीके से आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने मांग पट्टी कौन सी वेयर की हुई है और मेरे साथ कैसी लग रही है। और ये है जी हमारी वलीमा लुक। वलीमे की मैक्सी के कलर के साथ तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हुए थे, चाहिए कुछ और था, बनाया उसने बिल्कुल कुछ और बिल्कुल इवेंट से एक दिन पहले उसने हमें हैंड ओवर किया था मेरा ड्रेस। और यहाँ पर उस्मान का जो है वो 3 पीस सूट है, डार्क नेवी ब्लू कलर का। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि मैंने जिस उसका डिज़ाइन देखा था और जिस उसमें सोचा था उसकी थीम यही थी कि मेरा लाइट ब्लू हो और उस्मान का जो है वो साथ मतलब मेरा आइस ब्लू का दिल था बहुत ज़्यादा, पाउडर ब्लू कह लें, आइस ब्लू कह लें। और उन्होंने पता नहीं कौन सा ब्लू बना दिया था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकला था। जब पहना था, तैयार हुए थे, तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये है जी उस्मान की ओवरऑल लुक। इन्होंने जो है वो 3 पीस वेयर किया था और साथ पीच कलर की टाई और पीच कलर का पॉकेट स्क्वायर ऐड किया था, गोल्डन बटन्स हमने इसके अंदर ऐड किए थे। तो ये बहुत ज़्यादा रॉयल लुक आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लुक आ रही थी। और पीच कलर इसलिए ऐड किया था कि मेरे कपड़ों में आपको पीच नज़र आ रहा होगा, तो इस वजह से उसके साथ थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमने इसके अंदर पीच ऐड किया था। ये है जी मेरे लहंगे की पूरी फाइनल लुक। और यहाँ से जी मेरी कमीज़ ख़राब हुई हुई है, लेकिन किसी को बताने की ज़हमत नहीं हो रही कि यार कमीज़ ख़राब हुई हुई है। तो मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ से। ठीक, ये मेरे कुछ सोलो फ़ोटोशूट्स हैं। यहाँ पर मेहंदी भी सही नज़र आ रही है, सेट भी सही नज़र आ रहा है और कपड़ों का कलर भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा। सबसे पहली बात मैं ये बताती जाऊँ कि यार मैं माहीन तारिक से तैयार हुई थी। ये रावलपिंडी में है, रावलपिंडी वेस्टरिज 1 साइट पर होती हैं। इनका मेकअप स्टूडियो है, सैलॉन नहीं है, स्टूडियो है। स्टूडियो और सैलॉन में यही फ़र्क है कि स्टूडियो जो है वो आप सिर्फ मिनिमम कम अमाउंट के जो हैं वो मेकअप अटेंड करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है अटेंडेंट्स भी अलाउ नहीं होते, कुछ भी वहाँ पर अलाउ नहीं होता। और वहाँ पर और कोई फैसिलिटीज़ अलाउ नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ ब्राइडल मेकअप अलाउ होता है या पार्टी मेकअप अलाउ होता है। लेकिन माहीन तारिक जो है वो जस्ट ब्राइड मेकअप देती हैं, यानी ब्राइडल मेकअप करती हैं। तो ये मैंने अपने बारात का मेकओवर जो है वो वहीं से करवाया था। मेरा वलीमे का भी माहीन तारिक से था, लेकिन उनके पास जो है वो डेट जो है वो अवेलेबल नहीं थी। तो इस वजह से मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं वलीमे पर कहाँ से रेडी हुई थी। लेकिन मेरा बेस्ट डिसीजन था लाइफ का कि मैंने माहीन तारिक को चूज़ किया था। और बहुत ज़्यादा प्यारा उन्होंने मुझे तैयार किया था, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा। जो पिंडी इस्लामाबाद में रहती हैं और जो ब्राइड्स बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, तो उनको हाईली रिकमेंडेड है माहीन तारिक। आप प्लीज़ उनके पास जाएं और उनसे रेडी हों। ये कोई शाउट आउट वीडियो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छा तैयार किया था और इतनी हम्बल नेचर की, डाउन टू अर्थ पर्सन है वो, कि आप प्लीज़ उनके पास एक दफ़ा जाइएगा और उनसे ज़रूर अपने बिग डे पे जो है वो रेडी होइएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार करती हैं वो। जब ये पिक्चर्स और ये पोज़ वो मुझसे करवा रहे थे, तो यकीन माने मेरा दिल अंदर से इतना वो हो रहा था, मैं कहती यार ये कैसे पोजेज़ मुझसे जो है वो करवाने पे लगे हुए हैं, मैं कर भी नहीं रही थी। लेकिन फिर वही बात है कि जब एंड पर पिक्चर्स आई हैं तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी आई हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी लुक आई है। मांग पट्टी की लुक मुझे एक पिक्चर नज़र आ गई है, तो मैं आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। ये यहाँ पर मुझे जो है वो मांग पट्टी की एक लुक मिल गई है ब्लैक एंड वाइट में। आगे अगर कहीं कलरफुल में पिक्चर आती है तो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी जो है वो डाउन आइज करवा कर और इस तरीके से जो है ना, मेरे ख्याल से मेरे आई शेडो कैप्चर करने की कोशिश की भी है, शायद वो आई मेकअप दिखाना चाह रहे थे। और साथ जो है ये है मेरी ओवरऑल मांग पट्टी की लुक। आगे अगर कहीं भी आती है तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। ये मुझे एक पिक्चर मिली है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो उस्मान की आपको लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे उस्मान, बहुत ज़्यादा सूट की थी उनके साथ ये शेरवानी, ये कलर और ये कुल्ला। और ये मेरे साथ उनकी कुछ पिक्चर्स हैं। अच्छा, बारात पर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी हमारी बारात, और इस वजह से हमारी इतनी ज़्यादा फ़ोटो शूट नहीं हो पाई थी बारात पे, लेकिन हमने सारी कसर जो है वो वलीमे पर निकाल ली थी।
मोस्ट फेवरेट पिक्चर ऑफ अस जो है वो यही है। ये पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। मुझे जो एक दूसरे को देखकर पिक्चर बनाने वाली, यानी जो रैंडम शॉट्स होती हैं, जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हैं या इस तरीके से खड़े हैं, वो पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगती हैं बजाय इसके कि आप कोई पोज़ करके खड़े हैं। बस मेरे लिए ये मेरा फेवरेट सिग्नेचर पोज़, बल्कि सब इसको मेरा कहते हैं कि एक दूसरे की तरफ देख कर जो पिक्चर बनाना होता है ना यार, ये पिक्चर हमारी बहुत माशाल्लाह प्यारी आती हैं। इस तरह की पिक्चर्स जो भी हम लेते हैं। This is how my overall लहंगा लुक। ये है जी मेरी ओवरऑल लहंगे की लुक। ये है जी मेरी मेहंदी, ज़ोजा उस्मान, फ़िज़ा उस्मान। मैंने नेल्स बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगवाए थे, एक्रेलिक्स भी नहीं करवाए थे, एक्सटेंशंस भी नहीं लगाई थी, बिल्कुल भी नेल्स आर्टिफिशियल नहीं लगाए थे। जो मेरे अपने छोटे छोटे नेल्स थे, मुझे उसी तरीके से नीट एंड क्लीन पसंद है, तो मैंने कोई भी नेल्स नहीं ऐड करवाए थे कि यार ये बहुत ज़्यादा मसला भी वैसे भी देते हैं, आपको उलझन होती रहती है। आपने मतलब ज़ाहिर बात है बार बार जो पोटली पकड़ी हुई होती है उसको खोलना होता है, या कुछ भी सेल फ़ोन यूज़ करना होता है, कुछ भी करना होता है, लेकिन फिर भी जो है ये बहुत ज़्यादा मसला देते हैं, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नेल्स नहीं अप्लाई करवाए थे। जी मेरी ट्वेल करते हुए लहंगे की फुल लुक, लहंगे की फुल लुक बहुत माशाल्लाह प्यारी है ये। मेरी फैमिली स्टार्ट होती है और ये जी मेरी मामा सबसे पहले बैठी हुई हैं। पहले मैं इनकी ओवरऑल लुक के बारे में बात करूँगी। अच्छा, जो मेरी मामा है इन्होंने पैंटन ब्लू यानी नेवी ब्लू कलर का जो है वो वेलवेट का ड्रेस वेयर किया हुआ है, जिसके ऊपर फुल काम हुआ हुआ था। अच्छा, ये गला जो है ये फुल काम से भरा हुआ है, लेकिन ये दुपट्टे की वजह से जो है, दुपट्टा सेटिंग की वजह से गला जो है वो छुप गया है। और ये मेरी मामा ने जो है वो बहुत ही प्यारा सा चौकर वेयर किया हुआ है। तो ये थी मामा की लुक। जी मेरी बारात पर मेरी बहन की लुक, और मेरी बहन ने जो है वो डिज़ाइनर ड्रेस वेयर किया हुआ है, और डिज़ाइनर का नाम जो है वो भी मेरे बिल्कुल भी जहन में नहीं आ रहा। शायद नक्शी था या मुश्क था, मुझे सही से कंफर्म नहीं है, तो अगर आप लोगों को जानना हुआ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उनसे पूछ कर बता दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरी आपी ने वेलवेट का ड्रेस वेयर किया हुआ है, बॉटल ग्रीन में ड्रेस है और साथ ऑलिव ग्रीन कलर का इसका बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है। अच्छा, हम लोगों की थीम जो थी वो वेलवेट पे थी। मामा आपी मैंने वेलवेट का सोचा हुआ था काफ़ी टाइम से, लेकिन जब आगे डिज़ाइंस चेंज हुए, ट्रेंड्स चेंज हुए, तो फर्शी लहंगे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, और फर्शी लहंगा जो है वो वेलवेट में नहीं बन सकता था, क्योंकि ऑलरेडी फर्शी लहंगा बहुत हैवी होता है। तो इस वजह से मैंने जो है वो फिर वेलवेट में नहीं बनवाया, लेकिन आप ही और मामा ने जो है वो वेलवेट पर काम करवाया। मामा ने वेलवेट पर काम करवाया और आप ही ने जो है वो वेलवेट का ड्रेस रेडीमेड लिया। मेरे भाई भाभी, अच्छा ये मेरी भाभी हैं, और मतलब मेरी होने वाली भाभी हैं, हो चुकी भाभी हैं। दिसंबर में अब मेरे इन्हीं भाई की जो है वो इंशाल्लाह शादी है। तो ये है जी मेरी भाभी, और ये है मेरी भाभी की ओवरऑल लुक। आई थिंक इन्होंने आसिम जोफ़ा का जो है वो वेलवेट एडिशन वेयर किया हुआ है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इनकी भी ओवरऑल लुक मैं आपको अलग सोलो पिक्चर में दिखाती हूँ। इन सास बहू दोनों ने जो है वो ट्यूनिंग की हुई थी। इन दोनों का नेवी ब्लू, पेंटन ब्लू इस कलर का था ड्रेस, और माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी लग रही है मेरी भाभी यहाँ पर। और ये हैं जी मेरे भाई के साथ, और भाई के ओवरऑल लुक के बारे में मैंने बात ही नहीं की। भाई ने जो है वो वाइट कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ था, और साथ वाइट ही कलर की वेस्ट कोट, और साथ शायद मेरे कलर के साथ इन लोगों ने मैच किया हुआ था, तो साथ इन्होंने पॉकेट स्क्वायर जो है वो मरून रेड ऐड किया हुआ था। रैन की ओवरऑल लुक, रैन ने गोल्डन जो है वो हील्स वेयर की हुई है, और साथ उन्होंने जो है ये वेलवेट की मैक्सी काइंड ऑफ फ्रॉक वेयर की हुई है, और ये मैक्सी हमने हुरैन की ख़ुद लेकर बनवाई थी। ये वेलवेट जो है हमने बाय की थी राबी सेंटर से। राबी सेंटर जो है हमारे यहाँ पर रावलपिंडी में, वहाँ से हमने ये वेलवेट बाय की थी। और ये है माशाल्लाह मेरी हुरैन, और ये है हुरैन की ओवरऑल लुक मेरे मामा बाबा के साथ। और यकीन माने कुछ पिक्चर्स इतनी प्यारी हैं ना मेरे पेरेंट्स के साथ, कि मैं उनको रिवील करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही कि मैं किस तरीके से दिखाऊं कि यार ये पिक्चर्स बहुत 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 प्यारी थी। ये है मेरी आप ही लोगों की फैमिली के साथ, अपनी मम्मा के साथ,
और ये भी मेरी मम्मा की ओवरऑल लुक हैं जी, मैं, मम्मा और आप भी। किसी तरीके से आप लोगों को जो है वो अपने बारात के जो है वो डेकोर का भी थोड़ा सा जो है वो एक हिंट देती चलूँ। तो ये है जी मेरे बारात का डेकोर, और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ था। मैं ओवरऑल किसी तरीके से दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ओवरऑल कोई पिक्चर भी नहीं है। आगे फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, मैं हूँ, उस्मान है, तो मैं अब किसी तरीके से दिखा नहीं सकती। लेकिन ये है जी मेरा ओवरऑल डेकोर। और अच्छा, मेरे पास इसकी वैसे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं लैपटॉप में, लेकिन इधर एल्बम में उस फोटोग्राफर ने जो है वो ऐड नहीं की हुई। तो ये है जी डेकोर बारात का। जी मेरी एंट्री, और ये एंट्री जो है वो मैंने फूलों की चादर के नीचे की थी। और ये फूलों की चादर मेरे बाबा और मेरे भाई ने मेरी बारात से एक दिन पहले खुद बैठकर मेहनत के साथ बनाई थी। आई डोंट नो उन्होंने कैसे बनाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और ये हमने कहीं से भी नहीं मिल रही थी। हमने हर जगह से पता कर लिया था, हमें कहीं से भी अवेलेबल नहीं थी ये चादर। तो आखिरकार मेरे बाबा और मेरे भाई ने मिलकर इसको जो है वो मेरे लिए बनाया था। इसी तरह से निकाह पर भी जो है वो हमें आमने सामने बैठकर निकाह करना था। और वो पर्दा सा जो होता है, वो जैसे फूलों का पर्दा आजकल चला हुआ है, कर्टन फ्लावर्स वाला, वो आगे डालना था। तो वो भी कहीं से अवेलेबल नहीं मिल रहा था उस टाइम, कहीं भी अवेलेबल नहीं था, कहीं पर भी जो है वो हमें ढूंढवाने पर नहीं मिल रहा था। तो वो भी मेरे भाई ने और मेरे कज़न्स ने मिलकर जो है वो पूरी रात मेहनत कर कर, सर्दी में दिसंबर में मेरा निकाह हुआ था, पूरी रात जाकर उन्होंने वो भी बनाया था। तब उसकी भी पिक्चर्स इंशाल्लाह ताला आगे निकाह की मैं शेयर करूँगी। और ये फूलों की चादर मेरे बाबा और मेरे भाई ने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत के साथ मेरे इस बिग डे के लिए बनाई थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं इसी के नीचे जो है वो एंट्री करूँ। और उनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल हुआ था, क्योंकि कोई जगह नहीं थी जहाँ से हमने पता नहीं करवाया था, लेकिन ये कहीं भी अवेलेबल नहीं था। एंड फाइनली ये मेरे बाबा और मेरे भाई ने जो है वो मेरे इवेंट को स्पेशल बनाया था, और ख़ुद ये अपने हाथों से, अपनी मोहब्बत, अपने खलूस से जो है उन्होंने ये मेरे लिए बनाया था। तो मैं यहीं पर जो है वो अपनी वीडियो को एंड करूँगी और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की इंशाल्लाह अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी, और प्लीज़ आप देखते रहिएगा और वीडियो को साथ साथ जो है वो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।